गाइस, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुमार शैलेंद्र फिजिक्स गुरु। कल के टॉपिक में हमने आपको बताया था वैद्युत विभव के बारे में और आज हम उसी चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव पर चर्चा करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश मतलब एक सूक्ष्म आवेश की बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं परीक्षण आवेश से अलग होता है। बिंदु आवेश एक सूक्ष्म आवेश है जिसका कोई ना कोई अपना वैद्युत क्षेत्र भी होता है और परीक्षण आवेश भी सूक्ष्म है, लेकिन इसके वैद्युत क्षेत्र की परिकल्पना हम नहीं करते हैं। तो देखते हैं गाइस, ऐसे हम एक सोचते हैं या मान लिया हमने कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है, एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है और उस बिंदु आवेश प्लस क्यू से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है पी, जिस बिंदु पर हमें इस आवेश की वजह से वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये बिंदु ओ से जो बिंदु पी है उसकी दूरी आर है। इसके लिए हमने मान लिया कि पी से कुछ दूरी पर एक बिंदु और है ए और ए व ओ के बीच की दूरी x है। ए से एक और सूक्ष्म दूरी एक बिंदु ले लिया हमने v, जिनके मध्य की दूरी सूक्ष्म दूरी dx है और कल्पना करी हमने कि एक परीक्षण आवेश Q नॉट बिंदु ए पर रखा है। तो शुरू करते हैं गाइस, कैसे हम इसका डेरिवेशन करते हैं। अब जब हमने मान लिया है कि बिंदु O से x दूरी पर बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है, तो बिंदु आवेश प्लस Q के कारण बिंदु A पर रखे परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल, और इसे हम कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। तो कूलाम के नियम से वो लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। Q1 हमारा यहाँ Q है और Q2 Q नॉट अपान एक्स स्क्वायर, बीच की दूरी एक्स स्क्वायर, और इसे हमने कह दिया इक्वेशन फर्स्ट। अगर इस बल की दिशा की बात करें तो प्रतिकर्षण लगेगा और उस बल की दिशा हो जाएगी O से P की ओर। तो हम यहाँ लिखते हैं दिशा है OP दिशा में। ये प्लस Q आवेश के कारण Q नॉट पर लगने वाला या परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल निकल आया है। अब अगर हम बात करें कि परीक्षण आवेश A को बिंदु B तक सूक्ष्म दूरी विस्थापित करके लाना चाहते हैं, देखते हैं गाइस। तो प्लस Q परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक dx दूरी विस्थापित करने में वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य यह हो जाएगा। क्योंकि दूरी सूक्ष्म है इसलिए कार्य भी सूक्ष्म प्राप्त होगा, अर्थात dw इक्वल टू F इंटू कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। और बल चूंकि जो विस्थापन है वो हम बल की दिशा के विपरीत कर रहे हैं, हम A से B की ओर लेके जा रहे हैं जबकि दिशा उसकी B से A की ओर है। तब ऐसी कंडीशन में यह कार्य ऋणात्मक होना चाहिए। तो dw इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स, और इसे कह दिया हमने इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद में यदि हम ये सूक्ष्म दूरी ना चलकर संपूर्ण कार्य की बात करना चाहते हैं और हम आवेश को सपोज अनंत से लेकर बिंदु आवेश के निकट किसी बिंदु P तक ले जाना चाहते हैं, तब किया गया कार्य कैसे निकालेंगे। अनंत से Q नॉट को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, ये हो जाएगा W इक्वल टू इंटीग्रल dw इनफाइनाइट टू r, क्योंकि हम अनंत से r तक लेके चलते हैं।
जब भी हम सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ते हैं तो हमें उस फलन का समाकलन करना पड़ता है, और ये हो जाएगा गाइस, dw की वैल्यू हमें पहले से मालूम है समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल इनफाइनाइट टू r और dw इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, माइनस का माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, और फिर हम समीकरण 1 से f की वैल्यू उठाकर यहाँ रखते हैं, तो ये हो जाएगा w इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू आर, इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू आर, एफ की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर, और डी एक्स, जो चीज कांस्टेंट होती है समाकलन फलन से उससे हम अलग कर लेते हैं, समाकलन के चिन्ह से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा w इक्वल टू माइनस क्यू नॉट, दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी, और रहेगा इंटीग्रल इनफाइनाइट टू आर 1/x स्क्वायर dx। समाकलन में एक फार्मूला होता है, फिजिक्स में मोस्टली इसी की जरूरत पड़ती है और हम आपको ये सिखाई दे रहे हैं। फार्मूला होता है इंटीग्रल x की पावर n dx का, इट इज n x की पावर n+1/n+1, और ये जो हमारा फलन लिखा हुआ है ये इस प्रकार लिखा है w इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट इंटीग्रल इनफाइनाइट टू आर x की पावर -2 लिख सकते हैं गाइस, क्योंकि ये नीचे अपान में है, जब ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी dx। अब ये बिल्कुल फार्मूला इसकी तरीके से बन गया है, x की पावर n dx, और इसका फार्मूला हमने सामने लिखा हुआ है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा w इक्वल टू माइनस क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x की पावर जब -2 + 1 करेंगे ऊपर -1 बचेगा, और x की पावर -1 इक्वल टू 1/x, और जब इस -2 से +1 करेंगे तब वो भी माइनस का प्राप्त हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा -1/x, और लिमिट है हमारी इनफाइनाइट टू r। माइनस चिन्ह जब बाहर आएगा इससे मल्टीपल होगा तो ये प्लस का बन जाएगा, और ये हो जाएगा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/x, और लिमिट है इनफाइनाइट टू r। चूंकि हमें पता है जब भी लिमिट हटाते हैं, यदि नहीं पता तो गाइस सीख लेते हैं, जब भी लिमिट को फलन से हटाया जाता है तो उसमें जो है हमेशा अपर लिमिट की जगह लोअर लिमिट रख देते, वो अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटा देते हैं। करना क्या होता है हमें, जैसे हमारा ये फलन x का है तो सबसे पहले x की जगह पे हम r और -x जगह इनफाइनाइट रख के उसे सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा प्लस दैट w इक्वल टू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x की जगह पर पहले r अपर लिमिट माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा w इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान r। ये कार्य निकल आया है परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, या कहें कि +q के निकट किसी बिंदु r तक लाने में किया गया कार्य w इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 अपान r, और मुझे चाहिए है इसकी वजह से, इस आवेश की वजह से बिंदु P पर वैद्युत विभव। चूंकि पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं V इक्वल टू होता है W/Q नॉट, V इक्वल टू W/Q नॉट। तो यहाँ पर अगर W की वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान r और इंटू 1/Q नॉट। ये इसमें है तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r। यहाँ गाइस हम भले बात कर गए थे शुरुआत में
कि एक ऐसे माध्यम की बात कर रहे हैं जिसका परावृत्तांक k है और हमने इस k को भूलवश नहीं ले पाया है। यदि ये जो सूत्र निकल कर आया है ये हम तब के लिए कह सकते हैं जब हमारा आवेश किसी ऐसे माध्यम रखा है जैसे निर्वात या वायु जिसका परावृत्तांक 1 है, और इसी को जब हम परावृत्तांक वाले माध्यम में रखते हैं तो यह हो जाएगा v = 1/4πε0 k × q/r। दैट्स ऑल।